उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का आज चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन गुजरात के गधों पर यूपी में सियासत जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी बात रखी और कहा कि वो तो ज्यादा काम करने के लिए गधे से ही प्रेरणा लेते हैं। गधे को वफादार भी बताया प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी पे हमला करो समझ सकता, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर। गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा। कि गधे से प्रेरणा लेता हूँ और बड़े गर्व से लेता हूँ। यूपी चुनाव में गधा युद्ध छिड़ गया है। तमाम मुद्दे साइड हो गए हैं और मानो गधे पर ही चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आ गई है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने मोदी पर हमले के लिए गुजरात के गधे का जिक्र किया था, तो आज बहराइच में मोदी ने गधे से प्रेरणा लेने की बात कहकर नहले पर दहला जड़ने की कोशिश की। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है। उस दिन अखिलेश की गधा कथा करीब 5 मिनट तक चली थी, तो आज मोदी का गधा पुराण पूरे 7 मिनट तक चला। अखिलेश को जवाब देने के साथ ही यूपी की जनता का दिल जीतने के लिए मोदी ने गधे के नाम और काम पर दांव लगाया। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। मोदी ने गुजराती गधे को तो अपने पक्ष में भुनाया ही, लगे हाथों गधे के काम की चर्चा के बहाने विरोधियों की राजनीति को भेदभाव वाली राजनीति से जोड़ दिया। उसकी पीठ पर चीनी हो या उसकी पीठ पर चूना हो, गधा कभी भेद नहीं करता है। चीनी हो तो ज्यादा चलना, चूना है तो नहीं चलना, ये गधे का स्वभाव नहीं होता है। वो तो उन लोगों का होता है जो भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं। किस रंग की नोट टेबल पे आई है उस रंग के हिसाब से काम करते हैं। गधा ऐसा नहीं करता है। मोदी ने भेदभाव की राजनीति का आरोप इस बार गधे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया है। इससे पहले वो खुलकर कब्रिस्तान और शमशान में भेदभाव का आरोप अखिलेश सरकार पर लगा चुके हैं। गधों के बहाने अखिलेश पर गुजरात के अपमान का आरोप लगाकर मोदी ने गुजरात में जन्मे महापुरुषों के नाम भी गिना दिए। और अखिलेश जी, जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया था। अरे वही गुजरात है भगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बसना पसंद किया था। मोदी ये बताना नहीं भूले कि जिस कांग्रेस के साथ अखिलेश गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी कांग्रेस की सरकार ने इन गुजराती गधों का सम्मान किया था। जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में गधा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।
मोदी ने गधों के काम से अपने काम की तुलना करके यूपी के लोगों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। देखते जाइए सियासत के इस गधा पुराण में और कितने अध्याय जुड़ने वाले हैं। खत्म हो गया है चौथे दौर का दंगल, अब बाकी हैं 3 चरणों के चुनाव। तमाम नेताओं के हेलीकॉप्टर अब पूर्वांचल की सीमा में चक्कर काट रहे हैं और तमाम नेता कर रहे हैं इस बार जीत की होली खेलने के दावे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा। 5वें चरण में हमें बहुमत के लिए मदद करने का काम करेगी जनता। ये विजय की होली होगी। मोदी जी, सच्चाई ये है कि आप चुनाव हार गए हो। बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि किसके दावे में है पुख्ता दम। आज चौथे चरण के चुनाव को मिलाकर 403 में से अभी 262 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई है और आज ही पीएम मोदी ने बहराइच में रैली करके होली पर जीत का जश्न मनाने की भविष्यवाणी कर दी। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 मार्च को पूरा हिंदुस्तान होली के रंग में रंग जाएगा। ये विजय की होली होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा। मोदी शायद महाराष्ट्र की जीत से उत्साहित हैं। वैसे पार्टी ने भी जीत की होली खेलने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने प्रचार में अब ये नया गाना जोड़ लिया है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। जाग उठा है यूपी अपना, मौका आया फिर एक बार, खोले है यूपी ने द्वार, आ रही भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। 11 मार्च को नतीजे आने हैं और 13 मार्च को होली है। वैसे सिर्फ मोदी ही नहीं, अखिलेश और राहुल भी अभी से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में हार चुके हैं और फिर जनता हमारी ही मदद करेगी। अभी तक तो मदद होती आई है, 5वें चरण में हमें बहुमत के लिए मदद करने का काम करेगी जनता। मोदी जी, सच्चाई ये है कि आप चुनाव हार गए हो। चुनाव में हमारा गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। अब भला मोदी, राहुल, अखिलेश सबके सब दावे कर रहे हैं तो मायावती क्यों चूके? उन्होंने भी आज फिर अपनी जीत का दावा ठोक दिया। उत्तर प्रदेश में तो अभी तक बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर झमाझम वोट पड़ा है और उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। जीत के दावों के बीच अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। होली 13 मार्च को है और 11 मार्च को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा।